स्क्वीज एक्सरसाइज आईज में ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है और इस एक्सरसाइज से आईज में ब्लड सर्कुलेशन इमीडिएटली हो जाता है। इसके लिए आप कमर गर्दन सीधी रख के बैठ जाएं और कमर गर्दन को सीधी रखते हुए आंखों को जोर से स्क्वीज करें और 10 काउंट्स करें। उसके बाद आंखों को खोल दें, रिलैक्स करें, 5 काउंट करें, फिर से स्क्वीज करें। इस एक्सरसाइज को 20 टाइम्स करें। पेन 7 मूव एक्सरसाइज, इसमें आपको पेन को 7 पर्टिकुलर पॉइंट्स तक लेके जाना है और धीरे धीरे करना है। कैसे? यहां से शुरू करें 1, धीरे धीरे पेन के टिप पर फोकस करें, हाथ सीधा होने पर अपने राइट ट्विस्ट करें, टर्न कीजिए और याद रहे गर्दन सीधी रहे, पूरा हाथ सीधा होने तक और पूरा फोकस पेन की टिप पर। शुरू में आपको पेन की टिप नहीं दिखाई देगी। 4, जैसे ही आप हाथ फोल्ड करें यहां पर ब्लिंक कर सकते हैं। वापस 5, हाथ सीधा कीजिए, अब वापस आइए और फिर से ब्लिंक। जहां से आप शुरू कर रहे हैं वहीं पर आना है और बिल्कुल धीरे धीरे एक्सरसाइज करनी है। एक राउंड और। राइट साइड 10 टाइम्स करने के बाद लेफ्ट साइड 10 टाइम्स करें। पेन की टिप पर फोकस करें, धीरे धीरे हाथ सीधा, फिर लेफ्ट मूव करें, पेन पर ध्यान रखते हुए यहाँ से बेंड करें और ब्लिंक करें। उसके बाद वापस आए, ब्लिंक। ऐसे इस एक्सरसाइज को दोनों हाथों से करें और दोनों साइड 10 टाइम्स करना है। 10 टाइम्स राइट हैंड से और 10 टाइम्स लेफ्ट हैंड से। ई चार्ट एक्सरसाइज, ई चार्ट के लिए ये एक्सरसाइज चार्ट्स है और इसके साथ आपको एक सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे पास ये वुडन बोर्ड है, इसकी जगह आप कोई भी पतली 6x6 की बुक भी ले सकते हैं और इस चार्ट को दीवार पे लगा के तब रीड करना है। इस ई चार्ट को दीवार पर लगाए आई लेवल पर और इस चार्ट का पार्टीशन करना है एफ और एस के बीच में से, ऐसे पार्टीशन करके और आई लेवल पर फोरहेड से टच करना है और फिर एक एक लेटर पढ़ना है। एक लेटर लेफ्ट साइड से, एक लेटर राइट साइड से। तो ऐसे चार्ट को लगाना है, फोरहेड से टच करिए और एक एक लेटर एफ, एस, यू, बी, टी, आर, ई, ए, जेड, क्यू, एक्स, आर, एम, पी, बी, एन, सी, जेड। तो ऐसे इस चार्ट को ऊपर पढ़ते हुए जाना है, आपको नीचे से शुरू करना है और कोशिश करनी है कि लास्ट लाइन तक आपको पढ़ना है। लास्ट की 2-3 लाइन पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन आपको कोशिश करती है। और इस चार्ट को सिर्फ एक बार रिपीट। चार्ट्स एक्सरसाइज में बहुत सारी एक्सरसाइज है, जिनमें से एक एक्सरसाइज है ओम चार्ट एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज हमारे विजुअल परसेप्शन को और विजुअल प्रोसेसिंग को, इमेज प्रोसेसिंग को बेटर करती है, स्पेशली डिस्टेंस विजन में। तो इसको आपको कैसे करना है? एक बार आंख खोल के करना है और 5 बार आंखें बंद करके करना है। आपको जस्ट इमेजिन करना है कि आपकी जो नोज है दैट्स अ पेन, तो पेन की तरह उसको इमेजिन करना है और आपको ये ओम चार्ट का पूरा डिजाइन अपनी नोज से ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम आँख खोल के एक बार करेंगे ताकि आपके लिए आसानी हो जाए और उसके बाद एक बार करने के बाद फिर 5 बार बंद आँखों से करेंगे। तो आँख खोल के कैसे करना है, जैसा कि चार्ट में डिजाइन में दिख रहा है, आपको स्क्रीन पे भी आसानी से दिख जाएगा। सबसे पहले ओम बनाएं,
फिर उसके ऊपर एक सर्कल बनाएं। सर्कल बनाने के बाद उसके ऊपर जैसा कि चार्ट में डिजाइन है वैसा डिजाइन ड्रॉ करें और इतने अच्छे से ड्रॉ करें कि आपकी पेंटिंग या ड्राइंग बिल्कुल क्लियर दिखे। उसके बाद 5 बार आंखें बंद करके ड्रॉ करना है। फिर उसके ऊपर डिजाइन बनाना है। पामिंग एक्सरसाइज आंखों के लिए सबसे बेस्ट और रेस्ट करने के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है आप दोनों हथेलियों को आपस में अच्छे से रब करें जब तक कि दोनों हथेलियां गर्म ना हो जाए, और उसके बाद आंखें बंद करके वी बनाते हुए अपनी आंखों को ढकें और 5 मिनट्स के लिए आंखें बंद करके बैठ जाए। याद रहे कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए और आंखें खोलनी नहीं है, आंखें बिल्कुल बंद रखें और 5 मिनट्स के लिए बिल्कुल शांत चित्त होकर बैठ जाए। आप चाहे तो टेबल पर बैठकर भी पामिंग कर सकते हैं और अपनी एल्बोज को रेस्ट देने के लिए कुशन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपनी एल्बोज को टेबल पर रख सकते हैं, लेकिन आंखें नहीं खोलनी है। 5 मिनट्स के लिए आंखें बंद रखनी है। फाइव मिनट्स का आप चाहे तो घड़ी में या मोबाइल फ़ोन में टाइमर भी लगा सकते हैं और टाइम्स अप होने के बाद आंखें बंद रखते हुए, याद रहे आंखें तुरंत नहीं खोलनी है, आंखें बंद रखते हुए फिर से दोनों हथेलियों को आपस में रब करना है और आंखों को कवर करना है। फिर से ऐसा 3 बार दोहराएंगे। फिर से हथेली रब करें, आंखों को ढके, 1 मोर टाइम। अब धीरे धीरे आंखों को खोल दें। ये सबसे बेस्ट तरीका है। इसके अलावा एक दूसरा तरीका है जिसके लिए आपको आई मास्क की ज़रूरत पड़ती है, जो ब्लैक कलर का या किसी दूसरे कलर का भी आता है, लेकिन मैं आपको ब्लैक कलर का सजेस्ट करूंगा क्योंकि इस एक्सरसाइज में आपको डार्क में ये पामिंग करनी होती है। तो आप आई मास्क को ऐसे पहने और 5 मिनट्स के लिए बैठ जाए, आंखें बंद रखें और रिलैक्स होकर कमर गर्दन सीधी रखें। 5 मिनट्स के लिए बैठ जाए। जब 5 मिनट्स पूरा हो जाए फिर से अंतिम प्रोसेस वही फॉलो करना है। मास्क को हटाना है, आंखें बंद रखनी है और हथेलियां आपस में रब करते हुए 3 बार आंखों को ढकना है। 1 मोर टाइम और फिर धीरे से आंखें खोल देनी है। ऐसे इस एक्सरसाइज को आप दिन में भी, जब भी आपको कभी अपनी आईज थकी हुई या स्ट्रेसफुल लगे, इस एक्सरसाइज को आप दिन में कभी भी और किसी भी समय कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, ये एक्सरसाइज विजन इंप्रूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है और पामिंग के बाद ही इस एक्सरसाइज को आप करें। तो हमारे हथेली में 7 पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको हर पॉइंट्स को 10 टाइम्स प्रेस करना है। पहला पॉइंट यहाँ पर है, अंगूठे के बिल्कुल अंतिम छोर पर। दूसरा पॉइंट आपके इंडेक्स और मिडिल फिंगर के बीचों बीच, और बाकी के पॉइंट्स आपके 5 फिंगर टिप्स को आपको 10-10 बार प्रेस करना है। यहाँ से 10 टाइम्स इसको प्रेस करेंगे, फिर 10 टाइम्स इसको प्रेस करेंगे और 10 टाइम्स 5 फिंगर टिप्स को। चलिए
एक साथ करते हैं। अब सेकेंड पॉइंट, पांचों फिंगर टिप्स आराम से और कंफर्टेबल प्रेशर देते हुए प्रेस करें, जितना आप दबाव महसूस कर सके। अब दूसरे हाथ में करें। पांचों पॉइंट्स सेम है, उन्हीं पॉइंट्स पर 10 टाइम्स प्रेस करना है। फिंगर टिप्स दोनों हाथों में पॉइंट्स प्रेस करने के बाद आपको आईज के आसपास भी कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको सर्कुलर मोशन में प्रेस करने हैं। यूज 2 फिंगर्स, आप अपनी इंडेक्स और मिडिल फिंगर को सर्कल बनाते हुए यूज करें। फर्स्ट पॉइंट आपकी आईज में, जहाँ से आपकी आईब्रो शुरू होती है ठीक वहाँ पर सेंटर, मिडिल, और थर्ड कॉर्नर में, नीचे कॉर्नर, मिडिल और इनर पॉइंट। इन 6 के 6 पॉइंट्स को 2 फिंगर से रोटेशन करते हुए ऐसे धीरे धीरे मसाज करें। कॉर्नर, आंखें बंद रखें, इससे आई ज़्यादा रिलैक्स होगी। सेंटर, और जो लास्ट पॉइंट है ये बिल्कुल आंखों के कॉर्नर में होता है, जहाँ पे हमारी टीयर्स ग्लैंड होती है। उस ग्लैंड्स के ऊपर इंडेक्स फिंगर को रख के और धीरे धीरे क्लॉकवाइज रोटेट करें 5 टाइम्स। इसके बाद फिंगर्स यूज करते हुए आईब्रो के ऊपर से धीरे धीरे आईज को मसाज करते हुए रिलैक्स करें 3 to 5 टाइम्स, और नीचे भी। आईज को डिटॉक्स करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है आई वॉश करना। इसके लिए नेचुरल स्टाइल में या नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा में एक मेथड है जिसको आई वॉश बोलते हैं। आई वॉश के लिए स्पेशली डिजाइन कप होता है जो आपको हमारी वेबसाइट या किसी दूसरी ई-कॉमर्स वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। आई वॉश कप परफेक्टली डिजाइन होता है आई शेप का, ताकि आई वॉश करते समय आपकी आईज हार्ड ना हो। तो आप इसको परचेज कर लें और इसको आपको हल्का से ल्यूकवार्म वाटर से आई वॉश करना है। जब आप आई वॉश करें, इसमें आई वॉश कप में पहले पानी भरें और फिर आँख बंद करके आईज पर लगाए। उसके बाद गर्दन सीधी करके 20 टाइम्स ब्लिंक करना है। 20 टाइम्स ब्लिंक करें और आई वॉश करें, और हर बार आपको पानी चेंज करना है। पानी चेंज करके दोबारा से उसमें पानी भरिए और लेफ्ट आई को फिर से 20 टाइम्स ब्लिंक करिए। तो ऐसे आपको दोनों आईज को 3 टाइम्स वॉश करना है। हर बार पानी चेंज करना है और ईच टाइम्स 20 टाइम्स कम से कम ब्लिंक करना है। चार्ट एक्सरसाइज में ये चार्ट जिसको बोलते हैं मूविंग वाटर, आपको इस बीच वाले सर्कुलर हिस्से को कांस्टेंट गेज करना है। आपको हथेली में रख के ऐसे आप इसको हथेली में रख लें और गर्दन नीचे करते हुए बीच के सर्कल को 15 से 30 सेकेंड कांस्टेंट गेज करें। आप कांस्टेंट गेज करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये सर्कल मूव हो रहा है और इस सर्कल के अंदर पानी के बहाव की तरह वाटर मूव कर रहा है। इसीलिए इस एक्सरसाइज का नाम मूविंग वाटर है।
जब आप इस पे पूरा फोकस करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप इसको रोक नहीं सकते। बीच वाले सर्कल को कांस्टेंट देखते रहें। ऐसे इस एक्सरसाइज को 5 बार दोहराएं, 5 बार रिपीट करना है। तिब्बतन व्हील चार्ट, ये चार्ट आपको 5 टाइम्स करना है और इसकी इंस्ट्रक्शंस इसके साथ जो एक और एक्सरसाइज चार्ट है उसमें प्रॉपर दी गई है। इसको दीवार पे ऐसे आपको लगाना है और दीवार पे लगा के आई लेवल पे ऐसे 6 इंच दूर रख के इसको प्रॉपरली विजुअलाइज करना है। इस चार्ट को 5 बार प्रैक्टिस करें। चार्ट रीडिंग एक्सरसाइज विजन इंप्रूवमेंट के लिए सबसे जरूरी है और इस एक्सरसाइज को सबसे लास्ट में करना है। स्टीम लेने से पहले ये एक्सरसाइज आपको डेली रिपीट करनी है और ये विजन इंप्रूवमेंट के लिए बहुत अच्छी रीडिंग एक्सरसाइज है, क्योंकि इससे आप डेली रीड करेंगे और जब पहले दिन आपने चेक किया था उसके बाद आपको धीरे धीरे 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद जब इंप्रूवमेंट दिखेगी तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और इससे आपको विजन इंप्रूवमेंट का पता चलेगा। तो इस चार्ट को 6 मीटर दूर अच्छी लाइट में लगा दे, अगर पॉसिबल है तो ऐसी जगह चिपकाए जहां पे डे लाइट आती हो और उसके बाद आप बिना चश्मे के देखे कहां से आपको 4 लाइन दिख रही है। अगर आपको 4 लाइन का मतलब है 6/18 वाली लाइन आपको 6 मीटर से दिख रही है कि नहीं। अगर 6 मीटर से नहीं दिख रही है तो 5 मीटर पे खड़े होकर देखें, अगर 5 से नहीं दिख रही तो 4 मीटर पे खड़े होकर देखें और अगर 4 पे नहीं दिख रही तो 3 पे नहीं दिख रही तो 2 मीटर से खड़े होकर देखें। अगर आपको जहां से भी आपको 4 लाइन क्लियर दिखती है वहां खड़े हो जाए और उसको रीड करें। रीड करने का रूल क्या है? सबसे पहले आपको लेफ्ट आई कवर करके राइट आई से रीड करना है। लेफ्ट आई बंद कीजिए और एक लेटर पढ़िए। एक लेटर पढ़ा 2 एंड देन क्लोज योर आईज एंड काउंट 1 2 सेकेंड्स के लिए आंख बंद करिए और 2 काउंट्स कीजिए और फिर नेक्स्ट लेटर पढ़िए 2 1 2 0 1 2 5 ऐसे रीड करना है। हर लेटर के बाद आंखें बंद करनी है 2 सेकंड के लिए और जहां तक भी आप पढ़ सकते हैं 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन वहां तक पढ़िए। जब थोड़ा सा एफर्ट करना है, आईज पे स्ट्रेन डालना है ताकि आप और ज़्यादा पढ़ पाए। जहां तक आपको दिखता है वहां तक देखें और उसके बाद फिर राइट आई कवर करके लेफ्ट आई से सेम पढ़ना है। जब आप 1 बाय 1 दोनों आंखों से पढ़ लेंगे फिर आप बोथ आईज से खड़े होके पढ़े। बोथ आईज से आपको तुरंत इंप्रूवमेंट दिखाई देगी। अगर आपको 4 लाइन दिख रही थी तो बोथ आई से आप एक्सरसाइज करने के बाद 5वीं लाइन भी धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर देंगे। तो इस एक्सरसाइज को डेली रिपीट करना है। और अगर आपको शुरू में जब आप एक्सरसाइज प्रोग्राम शुरू किया है आपने, अगर तब आपको चश्मे में भी 7 लाइन नहीं दिखती है तो आपको 6 मीटर खड़े होके ये एक्सरसाइज चश्मे के साथ भी रिपीट करनी है। 6 मीटर पे खड़े हो जाए और अगर आपको 5 लाइन दिख रही है तो ऊपर से पढ़ना शुरू करें। हर लेटर के बाद आंखें बंद करें और 2 काउंट करें और ऐसे करके धीरे धीरे 6 मीटर से आपको चश्मे में लास्ट लाइन तक दिखने लगेगी, जिसका मतलब है कि आपका विजन इंप्रूव हो रहा है और आपका विजन 6/6 हो जाएगा। डेली सारी एक्सरसाइज करने के बाद सबसे लास्ट में स्टीम लेनी है, क्योंकि आपने कभी भी आई एक्सरसाइज 30 मिनट या 40 मिनट नहीं की है। अगर आपने कभी भी की है तो 5 मिनट या 10 मिनट, तो 30-40 मिनट एक्सरसाइज करने के बाद आपकी आईज पे बहुत स्ट्रेन आएगा, जिसके लिए आईज को रिलैक्स करना जरूरी है। तो नेचुरोपैथी का सिंपल मेथड है, आई एक्सरसाइज को रिलैक्स करने के लिए आईज को पहले आप फेस पे स्टीम लीजिए ताकि ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो और फिर उस पर कॉटन पैक लगा दीजिए ताकि वहाँ पे और ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन हो, जिससे आपकी आईज पूरी रिलैक्स हो जाएगी। तो हम सबसे पहले फेस पे स्टीम लेंगे। फेस पे स्टीम आपको 30 से 40 सेकेंड लेनी है ऐसे, और कॉन्स्टेंट ब्लिंक करते रहना है। पहले फेस पे स्टीम ले, फ्रंट फेस पे। अगर आप चाहे तो टॉवल भी यूज कर सकते, ऐसे कवर करें, इससे जल्दी स्टीम हो जाएगी। और जब आपके चेहरे पर हल्का सा स्वेट हो जाए, स्वेट हो जाने के बाद आप फिर राइट साइड ले और फिर
लेफ्ट साइड ले। ऐसे तीनों साइड स्ट्रीम लेते हुए कांस्टेंट ब्लिंक करते हुए लेफ्ट साइड राइट साइड लेने के बाद आपको कॉटन पैक अपनी आईज पर लगाना है। कॉटन लेना है और कॉटन को ठंडे पानी में भिगो करके कॉटन को गीला करके दोनों आईज पर लगाए और 5 मिनट्स के लिए बैठ जाए और रिलैक्स करें। इससे आपकी आईज कंप्लीट रिलैक्स हो जाएगी।